दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बारीक सी नॉट लगा ली है, तो आप भी ऐसे एक नॉट लगा लीजिए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ऐसे एक फंदा बना देना है। और ये 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं और ऐसे बना लिया आप, जैसे मैंने बनाया आप भी ऐसे ही बना लीजिए, ऐसे करके। और दूसरी सिलाई भी ले लीजिए, अगर नहीं तो आप फंदा ही बना लें ऐसे करके। ये वाला फंदा या वाइट वाला ऐसे करके इसके बीच में से ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे ये वाइट वाला। ऐसे करके इस सिलाई में ऐसे आप डाल दें। ठीक है, ऐसे डाल दिया। फिर एक दूसरी सिलाई ले लेंगे हम। तो ये वाले फंदे डालेंगे। अब यहाँ से हम ये लेंगे ब्लू कलर का, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए ऐसे, और इसको गिराना भी नहीं है, इसी के ऊपर हमने इस तरीके से चढ़ा लेना है दूसरी सिलाई पे। फिर हमने वाइट कलर का इन दोनों फंदों के बीच में ऐसे ऐसे ले लेना है, ऐसे करके। और फिर अब हमने इसको इधर कर देना है और वाइट वाला हमने ले लेना है। और इसको फिर इसी सिलाई में ऐसे डाल देना है। फिर इसके बाद फिर हमने नीला वाला लेना है, ऐसे डाल लिया। फिर वाइट वाला, और ऐसे घुमा, ऐसे नहीं डालना, ऐसे करो थोड़ा, ऐसे डालना है, ऐसे नहीं डालना, इसको थोड़ा सा आप घुमा लें ऐसे करके। फिर इसी के अंदर फिर डालना है हमने सिलाई के नीचे, ऐसे करके दोनों फंदों के बीच में ऐसे डालना है इसको। और फिर इसको पीछे करना है और अपने नीले वाले थ्रेड को पकड़ के ऐसे डालना है। इसके ऊपर से ऐसे ये वाला फिर आएगा वाइट वाला, ऐसे डालना है इसको। फिर इसके बीच में से डालना है दोनों फंदों के बीच में ब्लू और वाइट वाले के, और सिलाई के नीचे डालना है। अब हम लेंगे यहाँ पे ब्लू कलर की थ्रेड और इसको ऐसे करके ऐसे चढ़ा देना है हमने। इसको इधर डालना है, वाइट को पकड़ के फिर ऐसे डालना है, ऐसे करके। फिर ऐसे पीछे कर दिया, इन दोनों उंगलियों के बीच में आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए और नीला वाला थ्रेड पकड़ लीजिए जिससे हमने फंदा बनाना है। इन दोनों के बीच में डालना है हमें, इनके बीच। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इतने फंदे डाल दिए हैं। थोड़ा मैं और बता देती हूँ आगे। बस ऐसे ही हमने डालते जाना है। तो मैंने इतने फंदे डाल लिए हैं, ये देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 और एक 33 फंदे मैंने लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो कलर है उसी कलर से हमने बनाना है। और ये देखिए जो ये हमारे जो रिंकल ऐसे बन जाते हैं, ये अपने आप ही अब निकलते जाएंगे। जब हम बुनेंगे इनको तो ऐसे ये निकल जाएंगे। अब नीला पकड़ा तो ऐसे बुना, फिर थ्रेड को हमने इधर अपनी तरफ कर लेना ऐसे करके, फिर इसको पकड़ना, अब ऐसे घुमाना ऐसे करके नीचे से, ये इसके नीचे से ऐसे लेना है, ये खुल जाएंगे फिर हमारे सारे। फिर थ्रेड को अपनी तरफ इधर को कर देंगे, इसको नीचे से लाना है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं घुमाना, इसके ऊपर से ऐसे नीचे से लाएंगे। और ये देखिए ये है ना जैसे दोनों, तो दोनों को इसको वाइट वाले को नीले को ऊपर नहीं करना है, नीले के नीचे वाइट वाले को लाना। हमने वाइट वाला बुनना है तो ऐसे करके हमने इस वाले थ्रेड को पकड़ लेना है और ऐसे। देखिए ऐसे हमारा ये डिजाइन बनने लग गया है। ये हमारी सीधी साइड है, ये उल्टी है। अब हमने वाइट वाला लेना है, जो फंदा जैसा है उसको उसी कलर से बुनना है और थ्रेड को हमने नीचे से लेना है। ऐसे इनको बुनते जाना है। जिस कलर का फंदा हमने वही लेना है। सिलाई को घुमा लेते हैं तो ये देखिए हमारा इस तरीके का ये डिजाइन आ गया। ये देखिए दोनों को मिला के, तो इसके ऊपर मैं ये 2 लाइनें यहाँ पे बुना है मैंने 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ। तो यहाँ पे मैं 4 सिलाई बुन के आप लोगों को दिखाती हूँ बॉर्डर के ऊपर कैसे लग रहा है ये, जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। चाहे आप उल्टे उल्टे का बनाइए, चाहे आप सीधे सीधे का बनाइए। यहाँ पे सीधा ही आएगा, उल्टा सॉरी गलती हो गई, सीधे से ही आएगा। ये हमारा फंदा जिग-जैग सा बन रहा है, इसको हम सीधे से ही बनाएंगे। मैं थोड़ा भूल भी रही हूँ, इसको सीधे से ही बनाएंगे। ऐसे आप भी कभी बुन के देख लें कि ये नहीं आना चाहिए, ये पीछे से ही जाएंगे। ये हो जाता है छोटी मोटी गलती तो
ये हम सीधे सीधे के बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 4 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि सेम ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए, तो मैं ये बुन लेती हूँ 4 सिलाइयाँ, तो फिर मैं आगे आप लोगों को फिर दिखाऊंगी ये वाला पत्ती वाला डिजाइन डाल के लीफ वाला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने उल्टे उल्टे की यहाँ पे देखिए 2 हमारी धारियाँ बुन के आ गई। तो यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर ली हैं। और जैसे ये हमारी नॉट दिख रही है ये, तो जैसे ये फंदों को हमने जब ये कास्ट ऑन किया था, तो इसको जब हम सिलेंगे, जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, जब यहाँ पे हम सिलाई करेंगे ना, तो इसको हम या सुई से या फिर हम क्रोची की सहायता से ना इसको हम ऐसे अंदर को कर देंगे तो एकदम से साफ हो जाए। तो ये वाली गांठ हमारी जो नॉट लगाई हमने दोनों थ्रेड को जोड़ के, ये हमारी गांठ यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। तो इसको ऐसे पकड़ के जब हम दोनों पार्ट को सिलेंगे ऐसे करके, तो ये अंदर चली जाएगी, जैसा कि हमने किया। यहाँ देखो इसमें दिखाई दे रही कि कहाँ पे मैंने गांठ लगाई थी और कहाँ है ये। तो ऐसे जब भी आप सिलें तो आप इस तरीके से सिल लें, तो ये आप लोगों को गांठ दिखाई नहीं देगी जो मैंने नॉट लगाई दोनों पंजों को ज्वाइंट करके। तो अब हम यहाँ पे ये वाला पैटर्न डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये 6 सिलाइयों का गैप दिया, तो यहाँ पे मैं 4 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, 2 सीधी 2 उल्टी सिलाई। तो फिर मैं आप लोगों को ये वाला जो डिज़ाइन है ये बना के बताऊँगी अभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 सीधी 2 उल्टी, तो 4 सिलाइयाँ बुन के मैंने कंप्लीट कर ली हैं। तो चलिए अब हम ये वाला डिज़ाइन, जो मैंने ये डिज़ाइन डाला है लीफ वाला, पत्तियों की बेल आ रही है ये, तो इसको अब हम डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये 4-4 के मल्टीपल मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 4-4 लिए हैं और सिलाइयाँ ऊपर मैंने 3 निकाली हैं। इसकी जो इधर को देखिए, यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4, और ऊपर को देखें जैसे मैंने इसकी कितनी सिलाइयाँ निकाली हैं, 1 2 3 सिलाई। तो ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 सिलाइयों का हमारा ये। वैसे तो 8 सिलाइयाँ भी हो जाएंगी, जैसे मैंने 1-2 बार भी यहाँ पे फंदा घटाया है, सफ़ेद के ऊपर नीला डाला, इस हमने 4 फंदे एक इधर से बढ़ गया। तो यहाँ पे मैंने 2 ही बार ऐसे किया है। यहाँ अब देखिए एक 2 3 4 फंदे बुन लीजिए आप लोग भी। थोड़ा ढीला रखना है, और 2 फंदों के बाद आपने थ्रेड को आगे कर लें। बस इन्हीं 4-4 फंदों को हमने दोहराना है पूरी रो में पूरी रो हम ऐसे ही बुनेंगे। 4 सफ़ेद, 4 ब्लू कलर के, ये ब्लू कलर मेरा रॉयल ब्लू कलर है, और 2 बुन के अपनी थ्रेड को हम आगे करेंगे, जिससे कि है यहाँ पे हमारा डिजाइन इकट्ठा ना हो, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। ये देखिए, तो लगता नहीं है कि मैंने यहाँ पे ऐसे बुना होगा, बिल्कुल प्लेन साफ आता है। ये देखिए, जैसे 2 फंदे बुन लिए और थ्रेड को हमने आगे कर लिए, फिर 2 फंदे बुन लिए,
लास्ट में हमारे 5 फंदे आए हैं तो पांचों को हम बुन देंगे। ऐसे हमने इसको बुन लेना है। देख लिया आप लोगों ने, अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिए। 4 जो हमारा बेस कलर होगा, 4 फंदे हमने उससे बुनने हैं, और जो सेकंड कलर जिसे हम डिजाइन बनाएंगे 4 फंदे हम ऐसे ही बुनते चले जाएंगे। और आ जाइए इसकी रॉन्ग साइड पे, बैक साइड। अब यहाँ पे जैसे अब यहाँ 5 फंदे थे वाइट कलर के, तो यहाँ अब हमारे 4 फंदे बुनेंगे हम, क्योंकि ये लास्ट में यहाँ पे 5 आ गए थे ना। अगर 4 होते तो यहाँ पे हम 3 बुनते, तो यहाँ पे अब हम 4 बुनेंगे। और इसके ऊपर हमारा ब्लू कलर का आएगा, बेस कलर का। 1 2 3 4 फंदे हमारे 4 ही रहेंगे। एक 2 थ्रेड को आगे कर लेते हैं, 2 फंदे फिर बुनेंगे वाइट कलर के, और 2 फंदे ब्लू कलर के जो हमारा बेस कलर है। थ्रेड को आगे कर लीजिए। एक 2 चलो, अगर 3 भी बुन लिए तो कोई बात नहीं, फिर हम थ्रेड को आगे कर लेते हैं कि ज़्यादा लंबे लंबे धागे नहीं पीछे आने चाहिए थ्रेड, तो इससे हमारा जो डिज़ाइन होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे फिर हमारी सफाई नहीं आती, जैसे हमारा इतना ये साफ है ना, ऐसे फिर ये साफ नहीं आता है। यही इसका रीज़न है। 1 2 मतलब कि 2 फंदों के बाद आप अपनी थ्रेड को आगे बढ़ाते जाइए। फिर 4 फंदे बुनेंगे वाइट कलर के, थ्रेड को आगे कर लेंगे। तीन और 4। अब यहाँ पे हमारा फंदा घट रहा था, और ये वाइट वाले के ये वाले फंदे हमारे इधर को बढ़ रहे हैं, ये वाले, तो यहाँ पे हमारा ये फंदा अब वाइट वाला आ जाएगा। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई पे। यहाँ भी अब हम 2 फंदे बुनेंगे वाइट, क्योंकि हमारे इधर को जा रही है ये वाली बुनाई। अब बेस कलर के जो हमारा ब्लू कलर है, अब इसके ये 4 ही रहेंगे। थ्रेड को आगे बढ़ाना है हमने 2 बुनने के बाद। एक 2 देखिए ऐसे ये डिजाइन हमारा ऐसे है।
इधर को जा रहे हैं ना हमारे फंदे कटते हुए। ये देखिए सफ़ेद के ऊपर हमारा वाइट ये नीला आ गया, और वाइट के ऊपर हमारे ये जैसे नीले के ऊपर वाइट आया, वाइट के ऊपर सफ़ेद आ गया। इस ऐसे हमारे ये इधर को कट रहे एक एक पत्ता। और ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये 4 वाइट के ऊपर नीला आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास बच गए 3। अब इन तीनों को बुन लेंगे हम, क्योंकि आगे फंदे नहीं है। तो अब हमारा डिजाइन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नीचे की हमारी ये पत्तियाँ तो ये वाली बन गई, ये वाली। अब क्या होगा, ये जो नीले हैं ये वाइट वाले हैं, इनके ऊपर नीले आ जाएंगे, इनके ऊपर सफ़ेद आ जाएंगे। जैसे मैंने इधर को एक एक फंदा वाइट के ऊपर सफ़ेद बुना, सफ़ेद के ऊपर हमने ब्लू कलर का बुना। अब हम इधर को जाएंगे बुनते हुए, इधर को इस साइड में कटेंगे ये। तो इसकी रॉन्ग साइड पे ये वाले फंदे हमारे पूरे ब्लू हो जाएंगे। और जितने हमारे नीले हैं ब्लू कलर के, उन पे हम वाइट बुनेंगे और वाइट पे ब्लू कलर बुनेंगे। अगर जैसे मैं ये 10 नंबर से बना रही हूँ मैं, तो ये यहाँ पे गफ आ जाता है ना, मोटा हो जाता है, क्योंकि पीछे थ्रेड आती है। तो आप जब भी इस तरीके का कोई डिज़ाइन बनाएं, जैसे मैंने यहाँ पे 9 नंबर से बनाया था अपना ये वाला, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो ये अपना सैंपल बता रही हूँ, ये मैं 10 नंबर से बना रही हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे गफ आ गया है। ये दो फंदों के बाद आप थ्रेड को आगे बढ़ाते जाएं। थ्रेड आगे बढ़ाई थी मैंने, इसी से बुन दिया। सॉरी, ब्लू कलर बुनना था। और यहाँ पे वाइट कलर के 4 फंदे आ जाएंगे। और ये 2 बचे जो हमारे, इनको हम ब्लू कलर से बुन देंगे। अब आ जाइए इसकी राइट साइड पे। जैसा कि हमने पहले इधर को बुनते हुए जा रहे थे, जैसे हमने 1 2 3 4 डाले थे, यहाँ पे ब्लू 4 फिर 5 हो गए, ऐसे करके ये वाले अब हमारे ये वाले इधर को जाएंगे, इधर को। तो अब हमारे ये वाले फंदा एक हो जाएगा, ये वाला। और यहाँ पे वाइट हमारे ये नीले के ऊपर वाइट आ जाएगा। और ऐसे थ्रेड को आगे बढ़ा दीजिए। और थोड़ा आप जब बुने टू कलर का, तो आप इस तरीके के फंदों को थोड़ा सा फैलाते जाएं, पीछे को हटाते जाएं। और जो थ्रेड रहती है वो भी हम 2 फंदे
फंदों के बाद आप थ्रेड को आगे करते जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से फिर ये बराबर रहता है, कसा हुआ नहीं आता है, और हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारा सिकुड़ता नहीं है। ये सिलाइयाँ है ना मेरे पास, ये इसमें एक पौने की एक टिटोने की है, और इसमें कंपनी का फ़र्क है। ये थोड़ी सी मेरे पास एक मोटी है, एक थोड़ी सी पतली है, तो इन दोनों सिलाइयों में फ़र्क है। आप जब भी कोई स्वेटर बनाए तो आप एक जैसी कंपनी की जो सिलाइयाँ होंगी तो उन्हीं से आप बनाएं। और कोई ऐसा डिजाइन वगैरह हो तो आप 9 नंबर से बनाएं, अगर आपका हाथ ज़्यादा कसा हुआ नहीं है तो। अगर 10 से बनाए कि और गफ आ जाएगा, जैसे ये इसमें गफ आ रहा है, और ये देखिए बहुत ही ढीला और अच्छा लग रहा है ये वाला। और ये मैंने आप लोगों को एक सैंपल बताने के लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज कर रही हूँ नीडल ये। अब यहाँ पे हमारे ये 4 फंदे हैं, तो चारों फंदों को हम नीला ही बुन देंगे। देखिए अब ये वाले फंदे अब हमारे 4 की जगह 5 हो जाएंगे, क्योंकि इधर को जा रहे हो ना, एक एक फंदा बढ़ता हुआ हमारा यहाँ पे 5 हो जाएंगे। और 3-3 सिलाइयों का मैंने नीचे वाले मैंने 3 सिलाइयों का बनाया, और ऊपर वाला भी मैंने 3 सिलाइयों का। थ्रेड को आगे कर लीजिए। फंदे, फिर 2 फंदे सफेद बुनने के बाद थ्रेड आगे कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ 4-4 के गैप में मैंने 4-4 फंदों के मल्टीपल हमने ये डिज़ाइन बनाया। अगर आप लोगों की ऊन पतली है तो आप यहाँ पे 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे फंदे अपने रिलीज बनाएंगे, पत्ती का जो कटिंग करेंगे। अगर आपने 2 बार करने हैं या 3 बार करने, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ये है कि उसकी लंबाई के हिसाब से उसकी ऊंचाई कर लीजिए, लेकिन ऐसे में इनकी सिलाइयाँ ज़्यादा निकलेंगी। जैसे मैंने पहली बार में इस वाली जब मैंने ये वाली लीफ बनाई तो इसमें मैंने 3 ही बनाई, 3 सिलाइयाँ, तो 3 ही हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से लेके जो हमने ये तीसरी सिलाई हम डालेंगे तो यहाँ पे 6 सिलाइयाँ, यहाँ पे पूरा डिजाइन हमारा ये देखिए 1 2 3, तो ये हमारा 3 सिलाइयों में बन के ओवर हो जाता है। यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3, 1 2 3, नीचे वाली हमारी सफ़ेद, ऊपर वाली हमारी नीली वाली। तो ये हमारा 3-3 सिलाइयों का और 4-4 फंदों के गैप में मैंने बनाया है इसको। तो आप इनको अगर
पतली ऊन है। अगर आपको बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ तो मैं वैसा बताऊंगी जैसा मैंने बनाया है। यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो शुरू में हमने यहाँ पे 4 फंदे नीले डाले थे, तो 4 ही हमारे यहाँ पे सफ़ेद आ गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे हमारे लास्ट में हमारे 5 फंदे थे, यहाँ देखिए लास्ट में हमारे 5 ब्लू कलर के हैं। तो इसके ऊपर हम 4 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर मैं घटाई करके इसको बताऊँगी कि इसको कैसे बनाया है। तो ये सीधी उल्टी 4 सिलाइयाँ मैं बुन लेती हूँ। तो उसके बाद हम ये वाला पैटर्न, जो हमारा पैटर्न है ये वाला, इसको डालेंगे ब्रेड बोलते इसको, चोटी वाली बुनाई को, इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेम ऐसा ही बुन के दिखा रही हूँ कि जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ निकालने के बाद ये वाला मैंने पैटर्न डाला। फिर उसके बाद 4 सिलाइयों के गैप में, फंदों के गैप में मैंने इसको डाला, और 3 सिलाइयाँ ये वाली हैं हमारी। फिर उसके बाद मैंने ये 3 मतलब कि 6 सिलाइयों में, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 6 सिलाइयों में ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया है। और यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रिल बनाई है, तो यहाँ जैसे मेरे पास 180 फंदे थे, तो 180 मैंने इसका आधा हाफ कर लिया, तो 2 का 1 2 का 1 करके, या फिर मैंने ये ब्रेड बनाई मतलब कि चोटी वाला डिज़ाइन। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 33 फंदे हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे मैं 2 का 1 करूँगी, फिर 1 बुनूँगी, 2 का 1 करूँगी, फिर बुनूँगी, फिर उल्टी सिलाई निकाल के फिर मैं आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 बुना 2 का 1 किया, 1 बुना 2 का 1 करके, और फिर मैंने रॉन्ग साइड से भी मैंने 1 सिलाई मैंने बुन के कंप्लीट कर ली है। तो आ गए हैं हम इसकी सीधी सिलाई पे ये वाला डिज़ाइन डालेंगे, जो हमने ये डिज़ाइन डाला है इसको डालते हैं। तो ऐसे पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे अपनी तरफ को, और हम वाइट बुनेंगे, क्योंकि ये आगे से आ जाएगा ना धागा थ्रेड हमारी। तो इधर से बुन लेते हैं पहले जी, साइड में किनारे पे है ये ऐसे करके, मतलब कि एक हमने नीला बुनना है अपनी तरफ को उल्टी तरफ, और एक हमने जो हमारा बेस कलर है ब्लू कलर का है मेरा बेस, और आपका जो कलर होगा वही बुने, और एक वाइट है। तो इसको हमने एक फंदा वाइट, एक ब्लू, एक वाइट उल्टा ऐसे बुनना है, मतलब कि ऐसे ऊपर से जाना है, यानी कि नीचे से नहीं, ऐसे बुना, थ्रेड को आगे कर लिया ऐसे, फिर इसको लिया वाइट को बनाया, फिर ब्लू कलर को बनाना है हमने, फिर ब्लू को आगे करके वाइट को बनाना है, फिर वाइट को आगे कर लिया, ब्लू कलर से बनाएंगे, तो ऐसे ही हमने ये 2 फंदे रिपीट करने हैं पूरी सिलाई में। देखिए इस तरीके से, और आ जाइए इसकी रॉन्ग साइड पे सेकंड रो, और इसको हमने सीधा उल्टी तरफ से हमने सीधा बुनना है। और वो कैसे बुनना है, तो जैसे हमने अब क्या करना है, नीचे से लेना है और ऊपर से नहीं करना, ऐसे नीचे से लेंगे। देखो पहला फंदा हमारा ब्लू कलर का, तो ब्लू का बुनेंगे, और इसका थ्रेड को हम अपनी तरफ कर लेंगे, और इसको ये देखिए थ्रेड के हमने ऊपर से ऐसे नहीं करना है,
हमने ब्लू के नीचे से ऐसे और ऐसे लेके आना है। इसको थोड़ा टाइट कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके ऐसे। जो कलर है उसी कलर से हमने फंदे को बुनना है, पर यह है कि थ्रेड को हमने नीचे से लेके आना है। ये हमारा वाइट कलर को ऊपर का इसके नीचे से लाएंगे ऐसे, ये दोनों है ना, जैसे कि हमारे इसको इधर कर लेंगे और इसके नीचे से लाएंगे वाइट कलर से ब्लू कलर को ऐसे करके। तो हमने पूरी सिलाई में यही 2 फंदे, जिस कलर से हमारे फंदे हैं हमने उसी कलर से बुनना है, पर यह है कि थ्रेड को हमने ऊपर से नहीं नीचे से करना है। ऐसे इसके ऊपर हम देखिए, अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी निकाल लेती हूँ, तो फिर मैं दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हमारा अगला प्रोसीजर क्या है, हमने ये वाली ब्रेड डालनी है ये। तो इसको देखिए ध्यान से, हमने क्या करना, थ्रेड को इधर करना, आगे नीचे से लाना है यहाँ पे ऐसे, और सीधी तरफ से हमने उल्टे फंदे बुनने हैं। थ्रेड को हमने नीचे से लाना है एक दूसरे की, देखिए ऐसे करके इसको। फिर थ्रेड को हम इधर को करेंगे, नीचे से लाएंगे इसको ऐसे, ऐसे ही हमने इन 2 फंदों को ऐसे बुनना है। ये थ्रेड को हमने नीचे से लाना है, बस इस बात के आप ध्यान रखें। ऐसे करके ये जो हमारे रिंग पड़ जाते हैं ऐसे करके ये हो जाता है, तो जब हम उल्टी सिलाई पे आएंगे ना, तो ये हमारे खुलते जाएंगे अपने आप ही। फिर जब हम इसके ऊपर से लाएंगे, ऐसे नीचे से घुमा घुमा के लाएंगे, तो ऐसे ही बन जाते हैं ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे हमने वाइट डालना है, इसको पकड़ लिया नीली वाली को, इसको ऐसे किया, अब हम वाइट को पकड़ेंगे, ऐसे ही हमने उल्टी साइड से भी, जो हमारी रॉन्ग साइड होगी उधर से भी हमने ऐसे ही करना। तो आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पे, ये देखिए रॉन्ग साइड पे हमने क्या करना है, इधर से हमने सीधे करने हैं ऐसे करके, जैसे सीधा बुना जाता है बाहर को सिलाई जाती है ऐसे करके। और इनको हमने जैसे हमने सीधी तरफ से बनाया था ऐसे ही बनाना है, दोनों साइडों से ऐसे घुमा के लाना है। तो ये हमारे जो रिंग पड़ गई ये अपने आप ही खुल जाएंगे, ऐसे जो बल्ब पड़ गया ना ये वाला, तो ये अपने आप ही खुलते जाएंगे ऐसे करके।
जो कलर है उसी से हमने इनको बनाना है। देखिए ऐसे करके इन्हीं फंदों को हमने जो कलर है उसको हमने उसी कलर से बनाना है। तो ये मैं कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये पैटर्न डाल के कंप्लीट कर लिया है। तो इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, 2 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिजाइन बन के कंप्लीट हो गया है, जैसा कि मैंने अपने यहाँ पे डाला है। तो ये देखिए सेम ऐसा ही है, ये मेरी फ्रिल की है। तो इसमें मैंने 3-3 फंदे लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि ये कम थी और वैसे भी कम, तो इसलिए मैंने इनको कम में डाला है। 1 2 3 फंदों पर डाला ये। तो इसकी सीधी उल्टी सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो मैंने ये वाला पैटर्न बनाया है पूरा कंप्लीट करके आप लोगों के सामने बता दिया है, जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सेम मैंने वही कलर पे और वैसे ही डाल के बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप फैमिली में और या अपने दोस्तों में ग्रुप के साथ हैं तो आप ग्रुप में भी इस वीडियो को हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर आप वीडियो को देखिए। और वीडियो को अगर आप आगे बढ़ा के देखेंगे तो आपकी कोई भी सिलाई छूट सकती है, तो आपको ये पैटर्न जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो आप आराम से बैठ के बुनाई को देखिए। तो चलते हैं इस वीडियो के साथ। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।